हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काई एक्स कम्युनिटी में। और मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के बारे में प्रॉपर, जो हम गोल्ड का करते हैं, राइट। और अगर प्रेडिक्शन की बात करें, एनालिसिस की बात करें, तो जो न्यू व्यूअर्स व्यूअर्स हैं, प्रीवियस वीडियो देख लें जो, और पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है कि हमारी एक्यूरेसी किस लेवल की रहती है। तो बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी रहती है, जैसा कि मैंने बोला था वैसे ही हुआ मार्केट के अंदर। देखो, मैंने मार्केट के अंदर लास्ट वीक का अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो मैंने बोला था ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 3600 का। अगर 3600 का लेवल ब्रेक करता है तो 3650 तक जाना तय है। आप वहां तक का टीपी आप रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो तो वही चीज हुई, 3600 वाले लेवल को ब्रेक किया मार्केट। हाँ, और मैंने ये बोला था कि 3600 के आसपास अगर मार्केट कुछ भी सेटअप बनाता है, कंफर्मेशन देता है, तो यस यू कैन ट्रेड एंड यू कैन अर्न समथिंग, राइट। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से चीजों को देखोगे तो वहां पे मार्केट ने ऐसा नहीं कि 3600 के आसपास देखा नहीं। वो बड़े टाइम फ्रेम पे चीजें नहीं दिख रही कि H4 में। देखो, मार्केट जब मैं वीडियो बना रहा था मार्केट इधर कहीं पे था, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं था, और यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने आपको यहाँ से यहाँ तक दिया लगभग लगभग 100 150 पे किए। तो आप अगर मंडे को, अगर आपने अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जैसा बोला था कि 3600 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सेल किया होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग मिली होगी और 150 150 200 पे आप निकाल लिए होंगे। सेकंड चीज अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने एक चीज बोली थी कि बाइंग के लिए मेरे लिए बेस्ट लेवल कौन सा है, पता है आपको? ये वाला। मैंने यहाँ तक का भी नहीं बोला था, मैंने बोला था अगर मार्केट 36 35 50 पे मिलेगा मैं 100% बाय करूंगा, लेकिन डिपेंड अपॉन मंडे। मंडे में अगर मार्केट किस तरह से ओपन होता है, मार्केट ओपन होते ही ऊपर भाग जाता है या मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड आता है, वो डिपेंड करेगा। तो ऊपर ही जाता है, सेम मैं आज भी बोलूंगा। तो आज के मार्केट में प्रेडिक्शन करेंगे, उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किए बगैर वगैरह आगे नहीं बढ़िएगा, राइट। और मुझे पता है आपका 1 से 2 मिनट का टाइम हो, सॉरी, मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं आपको लाइक या सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बाकी यस, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि लास्ट वीक हमने बाय की बहुत सारी कॉलिंग दी, सेलिंग की बहुत सारी कॉलिंग दी। मैंने आप लोगों को बहुत सारी जगह पे 3600 से भी मैंने सेलिंग के लिए बोला था, मैंने 3650 से भी सेलिंग के लिए बोला था, 50 तो वहां से भी मार्केट आई। मैंने बहुत सारी जगह पे बाय सेल बोला था, और वहां से जो हमारे लेवल्स है बहुत अच्छे तरीके से काम किए लास्ट वीक। जो हमारे वीआईपी ग्रुप के अंदर, अच्छा, वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रोकर का वेंटेज वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है, मैं बार बार बोलूंगा। एंड वन मोर ब्रोकर, क्यू बैंक। दोनों ब्रोकर मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे को आज तक कोई भी विड्रॉल डिपॉजिट से रिलेटेड इशू नहीं आया, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग स्प्रेड के आगे पीछे जाते हैं, यार स्प्रेड कम है ज्यादा, स्प्रेड कम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोलूँ। इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी, आपका फंड सेफ होना बहुत जरूरी है। आपको प्रॉपर प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूँ कोई भी ब्रोकर आपका $25 एक लॉट में ले रहा है, कोई $30 ले रहा है, नॉट अ बिग डील। 1 लॉट में $5 कोई बड़ी बात नहीं, राइट। सो मेरा ऐसा मानना है कि भाई अगर इतना डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अगर वो सेफ्टी के मामले में ब्रोकर अच्छा है, सर्विसेज के मामले में अच्छा है, वो उस साइड जाइए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट थिंग, अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी हो, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, अगर आप देखो तो मेरे मेरे लिए जो लेवल आता है, अगर मैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो मार्केट ने देखो जिस तरह से, देखो अगर आप पुराने स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने एक इसको तोड़ा था, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनाया था मार्केट ने, राइट। फिर एक यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया वीकली में, यहाँ पे इस तरह से उसने तोड़ा, राइट। और अगर हम देखें तो ये तो पुराना वो है, तो ये 2 बार मार्केट ऐसा हुआ है, और वही चीज मार्केट ने अगेन तीसरी बार। तो अब यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है, मैं आपको एक, अब दोनों बार अगर हिस्ट्री की बात करें तो दोनों बार मार्केट ने कोई भी रिटेस्ट नहीं किया है प्रॉपर तरीके, राइट, की मार्केट उसी लेवल को रिटेस्ट। बट ये हर बार होगा ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। और अगर हम दोनों बार अगर चेक करें तो दोनों बार उसने किसी भी फील्ड, अगर हम यहाँ पे फिफ्थ के लेवल की बात करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट ने फिफ्थ के लेवल में क्या किया है, 0.618 एरिया नहीं, 0.5 एरिया को एक्सपेक्ट किया है। अगर हम यहाँ से भी लगाते तो भी 0.5 एरिया। बट जब सेकेंड टाइम चीजें हुई, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस लो टू हाई लगाए, तो यहाँ से मार्केट ने कोई फिफ्थ के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो 0.38, राइट, आया है 0.3, 0.5 एरिया तक नहीं आया।
सो अभी मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात, अगर हम यहाँ पे अगेन वही चीज करें जो अभी तक प्रीवियस मार्केट में हुई है, तो हमारा जो करंट लो है वो ये है, और करंट लो टू करंट हाई। तो अगर आप बेस्ट बाइंग की तलाश कर, लॉन्ग टर्म बाइंग देखना चाहते हो, तो मेरा ऐसा मानना है अगर ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता है, तो ये जो लेवल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 36, सॉरी 3450, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल है 2000 पिप डाउन साइड आना। लेकिन इन फ्यूचर कभी भी, ये मैं प्रिडिक्शन आज बोल रहा हूँ, तो अगेन मार्केट इधर से इस तरह से आपके उधर से ऐसा कर राइट ये, और अगेन 4000 तक जाए। ठीक है, बट हम इतना नहीं सोचेंगे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले तो ये लेवल है, दूसरा हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा ये। मैं इसको यहाँ पे अब H4 में इसको फाइंड आउट करेंगे, H4 में यहाँ पे क्या डाटा मिलता है उसके बाद हमने यहाँ पे देखेंगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। मैं थोड़ा सा इसको H4 में अलग तरीके से हम देखेंगे। ये दो लेवल अब H4 में, अभी तो H4 में अगर हम यहाँ पे देखें तो H4 में दोनों लेवल्स निकल के आ गए। तो ये दोनों यस देखो, अब मैं आपको एक चीज बोलूँ, H4 के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखें तो बाइंग के लेवल कौन से निकल के आ रहे हैं, सब चीजें हम बात करते हैं, क्लियर कर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई, यार इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइम पे। बट अभी भी मेरे को लगता है कि अगर मार्केट ऊपर साइड गया है तो 3700 के आसपास अच्छी सेलिंग आ सकती है, वहां पे आप देख सकते हो। बट यहाँ से भी एक अब रेजिस्टेंस बन गई है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गई है, बट यस हल्की फुल्की रेजिस्टेंस है। बट एक बात और आप देखोगे कि मार्केट का पुराना बिहेवियर अगर आप देखो तो मार्केट क्या कर रहा है, देखो उसने एक हाई बनाया, वन शॉट में तोड़ा, फिर हाई बनाया वन शॉट में तोड़ा, फिर हाई बनाया फिर वन शॉट में तोड़ा। सेकेंड टाइम मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रही किसी की तरफ। तो जरूरी नहीं मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट हो सकता है इसको अगेन तोड़ दी, दोनों चीजें हो सकती है, मैंने बताया ना, राइट, क्योंकि प्रीवियस मार्केट में यही चीजें हो रही, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा होना जरूरी नहीं है, राइट। अब अभी क्या हो सकता है, सबसे पहला तो हमारा ये, अब देखो है कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन दिखाई है, तो एक रेजिस्टेंस लेवल तो हम मानते हैं इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा डिपेंड हम नए डाटा पे नहीं, ठीक है। सेकंड चीज अगर हम बात करें तो ये रेंज टाइप की मार्केट ने यहाँ पे बना ली है, तो हमारा नीचे वाला लेवल ये बन जाएगा, ये दो लेवल। अब यहाँ पे मंडे को मार्केट इन दो लेवल से, देखो दो चीजें होती है मंडे को, या तो मार्केट पागलों की तरह ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है, और या तो मार्केट क्या करेगा, मंडे को कंसोलिडेशन करेगा, बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगले हफ्ते एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट कट होने के पूरे चांसेस है। तो जो मेरा प्रिडिक्शन है, जो मैं सोच रहा हूँ कि अगर एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट कट होना, और ये चीज बड़े प्लेयर्स हमारे समझते हैं, तो वो इस लेवल पे आके बाय नहीं करेंगे। तो हो सकता है शुरुआत के मंडे टू ट्यूजडे वेडनेसडे मिड नाइट तक मार्केट को डाउन साइड गिराया जाए। देन इसके बाद कहीं अच्छे लेवल से, लाइक दैट कि अच्छा लेवल क्या हो सकता है बाइंग के लिए, 3500 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है बाइंग के लिए, मार्केट यहाँ तक गिराई जा सकती है। मार्केट पहला लेवल तो यही रहेगा, दूसरा यहाँ पे, तो मैं भी बताता हूँ लेवल, राइट। यहाँ पे गिराया जा सकता है और मार्केट को डाउन साइड लाया जा सकता है, या फिर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा तो मार्केट को हो सकता है अभी ऊपर जाने की कोशिश की जाए, और इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा वहां से गिराया जाए, बट डिपेंड करता है मार्केट में क्या चाहिए, ठीक है। देखो सिंपल है, मैं मेरा काम है आपको लेवल बताना, और आपका काम है लेवल टू लेवल टू। कभी भी बायसनेस मत लेके आओ कि नहीं मैं तो यहाँ पे बाई करूंगा मैं तो सेल ही करूंगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। न्यूज भी लास्ट वीक हमने न्यूज में देखा है, न्यूज को फॉलो मार्केट ने किया है, बट इंस्टेंट उसने रिएक्शन दिया, बाकी वो टेक्निकली फॉलो करता है। तो गोल्ड की बहुत अच्छी चीज पता है क्या है, वो टेक्निकली फॉलो करता है। तो अगर आपने टेक्निकल बहुत अच्छे से सीख लिया ना, गोल्ड को आप ट्रेड कर लोगे, न्यूज के पीछे मत जाओ। बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने न्यूज ट्रेडिंग की, अरे भाई करने की जरूरत क्या है, न्यूज तो वैसे भी गैम्बलिंग हाई रिस्क है। बिना न्यूज के अगर आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, बिना न्यूज के आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो वाई क्यों न्यूज को ट्रेड करने की कोशिश करते हो, राइट। विदाउट न्यूज अच्छा ट्रेड कर लो, राइट। अब आते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास एक तो लेवल ये निकल के आएगा, मैं मार्क करूंगा इसको, बस यही है, मैं इसको ही मार्क, ये एक लेवल रहेगा बैंक के लिए। और ये इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बता रहा था, वो है वो है नीचे वाला लेवल, वो है 35 20, ये 35 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मिस मत करना अगर मार्केट यहाँ पे आए। भले ही मैं कहता हूँ एफओएमसी के टाइम पे अगर मार्केट उस जगह पे आता है और कुछ भी हल्का फुल्का रिजेक्शन होता है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, अच्छा लेवल होगा बाय, ठीक है।
नीचे फिर वही लेवल है जो ऑलरेडी मैंने बताया ही है। एक तो ये लेवल रहेगा बाइंग के लिए। अब ये इतनी दूर तक मार्केट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम भी ले सकता है, और लेने के लिए वो जल्दी भी जाएगा। और फिर हमारे पास ये लेवल है, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं बताता हूँ क्या करना है। मंडे को मैं मार्केट में देखूंगा। अगर मंडे को मार्केट मुझे यहाँ पे मिल गया किसी भी सेशन में, और यहाँ पे कुछ भी कंफर्मेशन दी, तो मैं यहाँ से सेलिंग करूंगा। और यहाँ से सेलिंग करने के बाद मेरा पहला टीपी, देखो वैसे तो पहला टीपी यहीं तक बनता है, 3600 तक बनता है बड़ा टीपी, लेकिन ब्रेक इवन के साथ। अदरवाइज मेरा जो पहला टीपी रहेगा वो रहेगा 45 तक, राइट। और यहाँ से दोस्तों बाकी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बताऊँ ये होगा। दूसरा, अब क्या होता है, मान लीजिए मंडे को मार्केट ओपन हुआ, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, तो कुछ भी हुआ, और यहाँ से मार्केट सीधे शूटअप किया और ऊपर की तरफ गया, तो मेरा पहला लेवल होगा 37। अगर मैं बाय करना चाहूंगा तो, अदरवाइज मैं बाय नहीं करना चाहूंगा, मैं सेलिंग के लिए देखूंगा 37 पे जाऊंगा, ठीक है जी। क्योंकि अगर मार्केट टूट जाए ना तो वो बाय का मौका ले देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट मान लीजिए ऐसा होता है, तो वो अगर मैं कहता हूँ अगर यहाँ से आया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से जाएगा। दूसरी चीज, ये रिस्की हो जाएगा, ये लेवल जो 3600 वाला लेवल है, बाय के लिए रिस्की है। अगर मार्केट इस जगह पे आएगा तो यहाँ से बाय, ये ये मैं सेटअप रखूंगा। और अगर गलती से इस जगह पे आ गया तो जाओ, यहाँ से तो मैं बाय 100% करूंगा ही करूंगा। और ये मेरा सेटअप, ये दो चीजें मैंने बता दी आपको। अब आते हैं सेलिंग का। सेलिंग के लिए अगर मार्केट 3600 के आसपास आया, H4 की एक या दो कैंडल डाउन साइड क्लोज होती है 3600 के आसपास, तो मैं सेल के लिए बैठ, मेरा सीधा है। और ये वेडनेसडे तक मेरा चलता रहेगा, यहाँ से पहला टीपी ये। और अगर इसको तोड़ेगा तो फिर मैं यहाँ से यहाँ, ये आपको पता है। देखो चीजें ना इसी तरह से करना है, बहुत ज्यादा ना चीजों को, मतलब देखो ऐसा हुआ तो वैसा। कई लोग बोलते हैं यहाँ से बाय के लिए बैठो, चलो मैं कहता हूँ अगर आप पूरा, मैं वेट करते रहो पूरा हफ्ता, 3500 आएगा तो मैं बाय करूंगा, 7550 आएगा तो मैं बाय करूंगा, ठीक है आप वेट करो। नहीं आया तो क्या करोगे, मेरे को बता दो क्या करोगे। नहीं, फिर आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। तो आप ये माइंड सेट करो भाई। देखो 3600 के आसपास, अगर मैं कहता हूँ ये 3670-80 तक आता है, और वहां से अगर वो सेल का सेटअप बना रहा है, सेल की कैंडल बना रहा है, आपका जो सेटअप है वो वहां पे बाय का ब्रेकआउट हो रहा है, सेल का सेटअप, तो भाई सेल करो ना। अगर मार्केट, मैं कहता हूँ इस जगह पे भी 36 12 13 के आसपास भी मार्केट आता है, और वहां पे कोई भी बाय का सेटअप बनाएगा, तो मैं बाय कर लूंगा। मैं जाऊंगा सेटअप के पास, बोलिए ऐसा नहीं चला जाए, वो चलेगा। तो वो आपके पास प्री प्लान होना चाहिए चीजें, कि अगर मार्केट इस जगह पे आता है और इस तरह का कोई सेटअप बनाता है, या जो सेटअप मैं यूज करता हूँ जनरली, तो मैं बाय करूंगा। और अगर वो मेरे सेलिंग लेवल पे आता है और सेल का सेटअप बनाता है, मैं सेल करूंगा। मैं बायस नहीं हूँ कि मैं बाय करूंगा या सेलिंग, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ कल, सॉरी नेक्स्ट वीक का एनालिसिस हम नेक्स्ट वीक करेंगे। बाकी कुछ भी प्रिडिक्शन, अगर आपको कुछ भी कमेंट्स करना है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।